मेरे साथ बोलते रहो। श्री सतनाम सत्साई जी, 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 श्री सतनाम सत्साई जी। भगवान के प्रेम को श्री सतनाम सत्साई। देखिए बहुत सारी गलतियां हैं, कोई बीच में ना बोले। बहुत सारी गलतियां हैं, जब गलती हो जाती है तो माफी भी मांगनी पड़ती है। गलती करने वालों का नाम नहीं। जैसा सतगुरु महाराज जी का आदेश हो रहा है ऐसा ही हमको कह रहे हैं, कोई बीच में ना बोले। सतगुरु महाराज जी का जैसा आदेश है ऐसा आपको दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और गलती पे गलती जो इंसान करता चला जाता है वो माफी होके नहीं रहती है। माफी केवल भूल में जो गलती की जाती है उसकी होती है। आपने देखा होगा किसी स्कूल में अगर कोई बच्चा स्कूल के टाइम से आउट टाइम पर स्कूल आने के बाद लगातार करे तो मास्टर उसको एक दो बार माफ कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास में बहाने की कोई कमी नहीं है। बहाने की बहुत अटूट भरमार होती है इंसान के पास। लेट क्यों आए हो? मास्टर जी आज मेरे घर में मेहमान आ गए थे, मेरे नाना नानी आ गए थे। बच्चे अधिकतर नाना नानी का जिक्र करते हैं। मेरे मामा मामी आ गए थे, उनकी वजह से हम लोग लेट हो गए। मास्टर जी सोचते हैं कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे को बिठा देते जाता है। लेकिन किसी बुद्धि और दिमाग में लापरवाही लग जाती है, वो गलती करता रहता है। और जब गलती करता रहता है तो आपने देखा होगा वहां मत रखना इसको, बताने के बाद भी करता रहता है तो मास्टर उसको स्कूल से बाहर निकालना शुरू कर देता है। आपको पता होगा बच्चे को मास्टर स्कूल से बाहर निकाल देता है, इसलिए नहीं कि मास्टर के उस बच्चे के साथ में कोई दुश्मनी होगी या कोई किसी प्रकार का उससे कोई भेदभाव होगा। मास्टर उस बच्चे को स्कूल से इसलिए बाहर कर देता है क्योंकि बच्चा बार बार गलती करता है। और मास्टर जब माफ कर देता है तो लापरवाह बच्चा मास्टर की माफी को हल्के में ले लेता है। इसी प्रकार से भगवान के प्रिय भक्त जो रात नहीं सोए होंगे वही अब नींद आ रही होगी। वो कहने का मतलब ये है लापरवाही छोड़िए, लापरवाही बिल्कुल छोड़ दीजिए या फिर स्कूल छोड़ दीजिए। दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा।
अगर स्कूल भी रखना चाहते हैं, लापरवाही भी रखना चाहते हैं, तो रिजल्ट आपका शून्य रहेगा। कैसे? जब बच्चे को मास्टर पढ़ाता है, उसको होमवर्क भी देता है घर करने के लिए। बच्चा जो होशियार होता है, समझदार होता है, पढ़ाई स्कूल और अपने मास्टर के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो बच्चा लगनशील और ईमानदार होता है, वो बच्चा स्कूल के दिए हुए हर कार्य को, ये सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है जो बोल रहे हो, पता नहीं ध्यान कहां है। मैं ये कह रहा हूं, मास्टर जो काम जिस बच्चे को देता है, वो बच्चा ईमानदारी के साथ में अगर करके ले जाता है, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ती चली जाती है, उसकी होशियारी बढ़ती चली जाती है। क्यों? लगातार अगर किसी पत्थर पे आप निशान करना शुरू कर देते हैं, आपने देखा होगा, ये देखिए शादी में आके बैठ गए, जय हो सतनाम सत्साले, कहां पे आए हो, कहां आए हो? अरे वहां पे चले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जय हो। देखिए, जब तक आप अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, चाहे मैं भी हूं, अगर मैं अनुशासन का पालन नहीं करूंगा तो मैं अनुशासित व्यक्ति नहीं कहलाऊंगा। और अगर मैं अनुशासन का पालन करूंगा, कोई मेरे ऊपर कितना कीचड़ उछाल दे, मैं अनुशासित ही रहूंगा। भगवान के प्रिय भक्तों, गुस्सा आ रहा है, गलती पर आ जाता है, लेकिन गलती को सुधारिए। समय से स्कूल में आइए, समय से स्कूल से जाइए। मास्टर ने जो स्कूल में काम बताया उसे करिए, तो आपका रिजल्ट फर्स्ट आएगा, आपके नंबर अच्छे आएंगे और आपको इनाम भी मिलता है। माता पिता भी देते हैं, बहुत सारे माँ बाप के बच्चों को, अपने बच्चों की इनाम देते हैं कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया है, मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं, बहुत तारीफ करता है, इनाम भी देते हैं। और मास्टर जी स्कूल में भी किसी नेता, अभिनेता, किसी मंत्री को बुला करके उसका सम्मान करवाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन भगवान के प्रिय भक्त, हम जब तक लापरवाही के शिकार रहेंगे, जब तक हम लापरवाही के शिकार रहेंगे, जब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। कैसे? देखिए, फिर शुरू हो गया, यही तो बात है। जिसके जहन में लापरवाही आ जाती है, वो छूटते नहीं है। तो क्या कह रहा था? प्रयास करने से पत्थर में भी निशान आ जाते हैं। प्रयास करने से, हम तो इंसान हैं, इंसान से कोमल कोई भी हृदय संसार में नहीं है। वो बात अलग है, हमारे खान पान ऐसे है, हमारी सोहबत और संस्कार कुछ ऐसे बन गए हैं कि आज हम इतने कठोर हो गए हैं। पत्थर पे निशान आ सकता है, लेकिन हमारे दिमाग पर कोई असर नहीं है, कोई निशान नहीं आ सकता है समझदारी का। जब कुएं से पानी निकलता है, आपने देखा होगा, उस कुएं से निकालते हुए पानी को रस्सी बार बार आती है, जाती है, आती है, जाती है, तो पत्थर घिस जाता है। तो ये उदाहरण है, पत्थर पर निशान होते हैं। प्रयास करने से सारे कार्य हल हो जाते हैं। आपका पेपर 10 बजे है, पेपर देने आप 12 बजे आ रहे हैं, क्या मास्टर आपको पेपर दे देगा? बताइए, दे देगा क्या? अगर पेपर देना है तो सुबह ही घर से चलना है, रात को याद करना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, अगर पास होना है। पास नहीं होना है तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल स्कूल में फॉर्मेलिटी करनी है तो घर पे बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं।
कॉपी देंगे मास्टर जी, उसमें नाम अपना भरिए, जो आता है लिख दीजिए, जो नहीं आता वो ना लिखिए, रिजल्ट आपका शून्य रहेगा। यही कार्य सदगुरु महाराज जी के स्कूल में होता है। इस स्कूल में आपको बार-बार बताया जाता है समय से आइए, समय से आएंगे तो आपको लाभ होगा। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कार्य पढ़ाना है। सदगुरु योगी बाबा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है पढ़ाने की। मैं टीचर बनाया स्कूल का, गुरुजी मुझे वेतन दे रहे हैं, पूरा वेतन दे रहे हैं, मेरी मेहनत से ज्यादा मुझे वेतन मिल रहा है। लेकिन अगर आपको भी कुछ चाहिए तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। गुरुजी के दरबार से आपको अगर सर्टिफिकेट की जरूरत है तो आपको मेहनत करनी है और कुछ चीजें छोड़नी। पहले नंबर पर अपने माता पिता की बुराई करना बंद कर दीजिए, किसी के भी आगे। मेरे पिताजी ने मुझे जमीन नहीं दी, मेरी माता जी मुझे जमीन नहीं दे रही है, मेरे माँ बाप मुझे चाहते नहीं है। तरह तरह के आरोप हम अपने माता पिता को लगाते हैं। क्या होते हैं माता पिता? जिन्होंने हमें संसार में लाया वो हमारे भगवान है। पहले भगवान हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनकी जी जान लगा के सेवा करिए, उसके बाद आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। माता पिता इतने कोमल हृदय वाले ये संसार में धरा पर परमात्मा ने बनाए हैं। अगर अपने माँ बाप की सेवा हम करेंगे तो माँ बाप हमें अपना कलेजा भी निकाल के दे देते हैं, क्योंकि उनकी वो जो रीत है बचपन से सूखे में हमें सुनाती है, खुद गीले में सजाती है, भूख से प्यास से परेशान हो जाती है, लेकिन अपने बच्चे को बिलखता हुआ नहीं देख सकती है माता, और उस माता का हम दिल दुखा रहे हैं। कैसे हमारा उद्धार हो जाएगा? कैसे हमारा सुधार हो जाएगा? अपने माँ बाप की सेवा करिए। सदगुरु योगी बाबा जी का पहला संदेश, अपने माँ बाप की सेवा करिए, जी जान लगा के करिए। लेकिन गुरु जी ने एक बात और कही, हे मानव, अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में साधन नहीं है और माँ बाप ने आपसे कोई सामान मांग लिया है, तो वहां पर माँ बाप का दिल दुखाना है। क्या कहना है? मेरी माता जी, मेरे पिताश्री, ये सामान जो आप मुझे बता रहे हैं, अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, शाम तक कहीं से आ जाएंगे, मैं लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? तेरा तो यही काम है, हाथ ला के देता भाई तुझे, तेरे रोज सिर में दर्द रहे हैं, तेरे पैरों में दर्द रहे हैं, तेरा रोज का यही काम है, मेहनत का नहीं है। गुरु जी ने कहा, माता पिता की सेवा कर तन मन धन से, माता पिता की सेवा कर तन मन धन से, सेवा ना बने तो दिल ना दुखाना, दिल जो दुखाएगा बड़ा पछताएगा। ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है, अभिमान मत कर, करना तो ज्ञान कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है, अभिमान मत कर। गुरु जी ने कह दिया है, अब धारण तो हमें करना है ना। मास्टर जी ने तो भले कोर्ट में भी समझाया, बोल के भी समझाया, कॉपी में नोट भी कराया, लेकिन घर जाके याद नहीं किया और फिर हम अपनी मनमर्जी करते रहे। गुरु जी ने
कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन ले जाकर बेमझधार में जावते लगे लड़े। जहां पर आपकी कोई बचने की उम्मीद नहीं है, मन आपको वहां ले जाकर छोड़ता है। बचने की कोई जगह नहीं मिलती है, ऐसी जगह ले जाकर छोड़ता है मन। और मन को लगाम लगाने के लिए गुरुमुखी बनना पड़ता है। जो इंसान गुरुमुखी होते हैं वो मन के मते नहीं चलते हैं, वो गुरु के मत से चलते हैं। मत का मतलब क्या होता है? मत का मतलब क्या होता है? मत का मतलब होता है विचार। जो गुरु जी ने हमें विचार दिया है, उस विचार के हिसाब से चलने वाला भक्त कभी घाटे में नहीं रहता है, कभी परेशानियों में नहीं रहता है, कभी समस्याओं में नहीं रहता है। हम बार बार यही कहते हैं, जी जान लगा के पूरा दिन अपने घर का काम कीजिए, अपने घर के काम में कोई आलस न कीजिए। अगर आपको अपने भाग्य का निर्माण करना है तो जी जान लगा के मेहनत करिए। आपके घर में धन की अर्जना होगी जब काम करेंगे आप। न खाने की कमी रहेगी, न पीने की, न वस्त्र की, हर सुख साधन आपके घर में होंगे जब आप जी जान लगा के काम करेंगे। व्यवसाय बनाइए अपना, मजदूरी से काम चलने वाला नहीं। हमारे पूर्वज मजदूरी करते करते चले गए, लेकिन आज हम फिर भी मजबूर हैं। क्यों? एक बनिए का बच्चा अपने बनिए को बिजनेस करके देता है और उसको बनिया बना के चला जाता है, बिजनेसमैन बना के चला जाता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम मजदूरी करते हैं और अपने बच्चे को मजदूर बना के चले जाते हैं। क्या इससे हमारे भाग्य का निर्माण होगा? क्या इससे हमारे तरक्की के रास्ते खुलेंगे? क्या इससे हम प्रगति कर सकते हैं? नहीं। गुरु जी ने तो कहा सत्य श्रोणी की महाराज जी ने, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सकल पवन, छोट बड़े सत्संग बसे, गुरु रविदास रहे बसा। गुरु जी ने तो कह दिया है कि ऐसे राज की व्यवस्था करनी है, ऐसी व्यवस्था में करनी है जहां पर धन की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, वस्त्र की कमी ना हो, किसी चीज की असुविधा आपके पास ना हो। गुरु जी ने सूत्र बताया, लेकिन क्या आप उस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जब मास्टर पढ़ाता है, किसी गणित के सवाल को हल कराता है, तो उस गणित के सवाल को हल करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है। उस सूत्र का जो इस्तेमाल बच्चे करते हैं, छात्र करते हैं, वो बच्चे उस सवाल को हल कर देते हैं। जो सूत्र को भूल जाते हैं, उसका सवाल गलत हो जाता है। भगवान के प्रिय भक्त, आपको मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो सारी चीज मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है विश्वास की। विश्वास अगर आपके मन में है तो आपका काम चल जाएगा। ये जो मैं बात आपको कह रहा हूं, मेरा ट्रांसमीटर गुरु जी के साथ फिट है। मेरा ट्रांसमीटर जो है गुरु जी के चरणों में फिट है। जो गुरु जी मुझे इशारा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप समझिए बात, मेहनत करिए। जिस काम को आप कर रहे हैं लगन से करिए। लगन से किया हुआ कार्य सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है। अपना मन मजबूत करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। शराब, बीड़ी, सिगरेट, मादक द्रव्य पदार्थ, अंडा, मीट, मांस, मछली, इन चीजों से दूर होइए। अपने खान पान को बदलिए। जिसका अंत जैसा होता है उसका ऐसा ही मान जाता है। जैसी जिसकी भावना ऐसी राहोचित, जैसी जिसकी भावना ऐसे राहोचित। और हंसा तो मोदी चुके मुर्दा खावत की। मुर्दा क्या खाता है? गिद्ध खाता है। मुर्दा किसका भोजन है? गिद्ध का। मोदी किसका भोजन है? हंस का। जैसी जिसकी भावना ऐसे रेखा जरा
इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों, संतों महापुरुषों ने जो आपको सूत्र दे दिए हैं, उन सूत्रों को फिट कौन करेंगे, उन सूत्रों का इस्तेमाल कौन करेंगे? जब आप पढ़ ले लिया आपने इस मार्ग पर हमें चलना है, हमें मुक्ति के मार्ग पर चलना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, अपने दुखों से, संकट से, परेशानियों से हमें मुक्ति पानी है, तो चलना भी आपको ही होगा। गुरु जी केवल आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको है। हम कहते हैं आपको 10 बजे आना है, आपको 10 बजे आना है। 10 बजे क्या होता है? परम पिता परमात्मा भगवान से मिलने का साधन, जिसे साधना कहा गया है, वो साधना यहाँ पर होती है। 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक वो साधना होती है। हम जो बच्चा रहते हैं सत्संग का, ग्रुप में, व्हाट्सएप में, पर्सनल में भेज देते हैं, उसमें साफ साफ नीचे लिखा होता है सत्संग का समय, साधना का समय, सब लिखा होता है। लेकिन हमें 10 बजे नहीं आना है, हमें 2 बजे आना है, 1 बजे आना है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन बार 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 क्या फायदा होगा उससे? बताइए। जब तक आप परमात्मा के दरबार में आकर के, गुरुदेव के दरबार में आकर के भगवान का दर्शन न कर ले, भगवान से मुलाकात न कर ले, उस दिव्य ज्योति के दर्शन न कर ले, क्या फायदा सत्संग वाले? सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ जुड़ना, सत्य जमा संग, सत्य का मतलब सच्चाई, संग का मतलब जुड़ना, सत्य के साथ जुड़ने को सत्संग कहते हैं। और यहाँ पर सत्संग सबके साथ जोड़ के किया जाता है, आडंबरवाद पाखंडवाद नहीं किया जाता है। कोई जादू टोने टोटके यहाँ पर नहीं होते हैं। जादू टोने टोटके के लिए अगर आपको आ रहा है तो कोई और दरबार पकड़िए। यहाँ पर परमात्मा की भक्ति सिखाई जाती है, भगवान का भजन कराया जाता है, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज जी के मिशन को बताया जाता है। जो हमारे महापुरुषों ने हमें मिशन दिया है, जो हमारे महापुरुषों ने हमें विचार दिया है, उस विचार की जानकारी, उस विचार की जानकारी आपको दी जाती है। भगवान की प्रिय भक्तों, इस बात को आप समझिए। मास्टर ने कहा था, जो समझदार बच्चा होता है उसे शीशा समझकर अपने पास रख लेता है। जो बच्चा समझदार नहीं होता है, डांट समझ करके अपने घर चला जाता है। घर जाने वाला बच्चा कोई डीएम नहीं बनता, घर जाने वाला बच्चा कोई सीएम नहीं बनता, घर जाने वाला बच्चा कोई मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील नहीं बनता है। जो बच्चा मास्टर की डांट को समझ करके उस पर अमल करता है और अपने अंदर सुधार करता है, वही बच्चा एक दिन IAS PCS बन जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बन जाता है, वकील बन जाता है। और बाबा साहब ने कहा, जिस दिन हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील पैदा हो जाएंगे, उस दिन हमारे समाज का उद्धार और सुधार हो जाएगा। हमें अपने घर में वकील पैदा करने हैं, हमें अपने घर में डॉक्टर पैदा करने हैं, हमें अपने घर में इंजीनियर पैदा करने हैं, हमें अपने घर में इस देश पर राज करने वाले योद्धा पैदा करने हैं, क्योंकि ये देश हमारा है, हमारे बड़ों का है। जो देश पर राज कर रहे हैं लोग हैं, वो इस देश के मालिक बने हुए हैं, वो इस देश के रहने वाले नहीं। गुरु रविदास जी की लड़ाई उनके साथ ही, गुरु रविदास जी महाराज जी की लड़ाई उनके साथ ही, जो आज इस देश के अंदर राज करने का काम कर रहे हैं और हमें भूख से, परेशानी से, लाचारी से, बीमारी से, बेबसी से जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो क्या आप गुरु रविदास जी महाराज की बातों को नहीं मानेंगे? अगर हमें गुरु रविदास जी के सत्संग में रहना है तो गुरु रविदास जी की बातों माननी होगी। ऐसा नहीं है गुरु रविदास जी के सत्संग में रहेंगे और बात हम तुलसीदास की मानेंगे। तुलसीदास की मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु रविदास जी के सत्संग में गुरु रविदास जी ने क्या कहा? पूजिए चरण चंडाल के,
के जो हो गुणहीन। गुरु रविदास जी ने कहा आज हम क्या करा रहे हैं, हम पंडितों को अपने घर बुलाते हैं, सारे संस्कार उनसे कराते हैं, मृत्यु से लेकर के जन्म से लेकर के सारे संस्कार उनसे कराते हैं। और गुरु जी ने क्या कहा, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण, मत पूजिए चरण ब्राह्मण के जो हो गुणहीन। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, गुरु जी ने जो कहा मैं वो कह रहा हूं, जो गुरु जी ने कहा है वो मैं कह रहा हूं आज, क्योंकि गुरु जी ने मुझे विशेष डायरेक्शन दिया है कि आज सारी बातें वो होनी है जो मैंने आपको आदेश दिया। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास की बात मान रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा, पूजिए चरण ब्राह्मण के जो हो गुणहीन, मत पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुणहीन। ये किसने कहा, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने कहा, गुरु रविदास जी ने तो वो कहा जो मैंने शुरू बताया। देखिए कोई बात सुननी, ध्यान लगा के सुनिए, एक एक शब्द मोती के समान है। हमारे संतों महापुरुषों ने जो विचार दिए हैं, जो बातें कही हैं, एक एक शब्द मोती के समान है। गुरु जी ने कहा मत पूजिए चरण ब्राह्मण के जो हो गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। और आज हम क्या कर रहे हैं, सारे काम काज उनसे ही करा रहे हैं, करा नहीं करा रहे, उन्हीं की बात मान रहे हैं। होली हम मना रहे हैं, दिवाली हम मनाते, गोधन त्योहार मनाते, करवा चौथ हम मनाते, रक्षाबंधन हम मनाते, जो ब्राह्मणों ने त्योहार बनाए वो हम मनाते। अब कह रहे हैं रविदास जी, कैसे रविदास जी है भाई, रविदासी है क्या, हम रविदासी नहीं। जो चीजें हमारे रविदास जी ने बताई है वो हमें करनी है तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जो चीज मास्टर ने पढ़ाई है स्कूल में, बच्चा अगर पेपर में उसी तरह लिखता है इसका जवाब तो पास हो जाएगा, और अलग तरीके से जवाब लिखता है तो फेल हो जाएगा। अगर गुरु जी के द्वारा बताए गए कोई संदेश है, कोई विचार है, उस पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। आज हम भूत से लड़ते हैं। भूत क्या होता है, भूत कुछ नहीं है, जो गुजर गया वो भूत है, जो आ रहा है वो वर्तमान है, जो चल रहा है वर्तमान है, और जो आने वाला हो हमारा भविष्य है। ये तीन तो काल है, वर्तमान जो चल रहा है, जहां सत्संग में बैठे हैं ये वर्तमान है, आने वाला समय भविष्य है, और भूत जो बीत गया वो भूत है। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या कहा, भूत ने परेशान कर दिया और हम डर गए, दिमाग में बैठ गई, भूत ने परेशान कर दिया। अरे जो चला गया वो कैसे आ जाएगा ये बताओ। जब दिन के 10 बज गए थे, आज इतवार है, क्या दोबारा 10 बज जाएंगे बताओ। वो घड़ी तो हमारे हाथ से है, हमारे सारे चल सकती है, इंसान ने बनाई है, लेकिन जब वो दोबारा 10 नहीं बजा सकती आज, जब कोई इंसान चला गया वो वापस आ जाएगा बताइए। तो किसकी बात मान रहे हैं हम ब्राह्मणवाद को मान रहे हैं, हम पाखंडवाद को मान रहे हैं, हम आडंबरवाद को मान रहे हैं, और बात रविदास जी कर रहे हैं। डबल चरित्र वाले लोग हम लोग। गुरु जी ने कहा पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुणहीन, मत पूजिए चरण ब्राह्मण के जो हो गुणहीन। तुलसीदास जी ने क्या कहा, पूजिए चरण ब्राह्मण के जो हो गुणहीन, मत पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। गुरु रविदास जी की बात को काटा। गुरु रविदास जी का और तुलसीदास जी का कोई आपसी कोई झगड़ा नहीं था। गुरु रविदास जी के पशु तुलसीदास के खेत में नहीं चुने जाते थे, या तुलसीदास के पशु गुरु रविदास जी के खेत में नुकसान नहीं होते थे। कैसी लड़ाई थी, विचारों की। एक विचार गुरु रविदास जी ने कहा, उस विचार को काटने के लिए तुलसीदास ने तुरंत विचार दिया, और हमने तुलसीदास का विचार को कर दिया, कभी रविदास जी का छोड़ दिया। इसलिए आज हम दुखी होगी, इसलिए हम कष्टों में हैं, परेशानियों में हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा, कल्याण हमारा जब होगा
होगा जब अपने बड़ों की बात मानेगा। जो बच्चा अपने माता पिता की बात मानता है तो उसके माता पिता उसको संपत्ति जो बेहतर संपत्ति है बराबर का हिस्सा देते हैं। दो बच्चों में से अगर एक बच्चा नहीं मानता है तो माँ बाप अपने बच्चे को उसको बेदखल भी कर देते हैं। आपने देखा होगा। बात विचार की मानने की है, अपने बड़ों के विचार को मानिए, सच्चे सत्संगी बनिए। सच्चे सत्संगी बनेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आप उद्धार की टेंशन न करिए, उद्धार आपका हो जाएगा। लेकिन मेरी थोड़ी सी आपसे प्रार्थना है, सत्संग में समय से आइए। जब समय नहीं है कोई बात नहीं है, इतवार को आ जाइए। लेकिन अगर आने की ठानी तो शनिवार की रात को ही प्लानिंग करिए। सुबह हमें सत्संग में आना है, सारे कार्य हमें जल्दी उठ करके निपटाने हैं। काम में करने को मना नहीं कर रहा हूं, काम करिए। काम करेंगे तो चलेगी जीवनचर्या और काम रोक देंगे तो जीवन नुकसान में चला जाएगा। लेकिन हम लोग तैयारी जल्दी कर सकते हैं। डेली 8 बजे उठते हैं, उस दिन 5 बजे उठ जाए, 3 घंटे पहले उठ जाए, हो सकता है। उठना तो हमारे हाथ में है। 5 बजे उठ जाइए और देखिए जो सत्संगी लोग होते हैं, जो सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के विचार को मानने वाले लोग होते हैं, जो बड़े संतों महापुरुषों के विचारों को मानने वाले लोग होते हैं, वो 4 बजे उठ जाते हैं। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं सबसे पहले। क्यों? वो हमारे भगवान है जिन्होंने हमें पैदा किया, जीवन दिया। उसके बाद जो आपको करना है, साफ सफाई, फ्रेश हो जाइए, फिर आधे घंटे के लिए साधना में बैठ जाइए। इस साधना में बैठने का आपको लाभ होगा जब आप भगवान के साथ में कनेक्टिविटी करेंगे, संपर्क जोड़ेंगे, अपने दुखों की परेशानियों की बात भगवान से करेंगे तो क्या वो सुनेंगे नहीं? जब एक बच्चे को पेंसिल की जरूरत होती है तो बच्चा तुरंत पापा के पास जाता है, पापा जी 2 रुपए दे दीजिए, पेंसिल की कमी है। पापा कैसे मिला के देगा? लेकिन जब अपने पिताजी से हम संपर्क नहीं कर रहे हैं, भगवान से संपर्क नहीं कर रहे हैं, गुरु जी ने तो विधि दे दी। जिसको विधि नहीं मिली है वो विधि दे दे। विधि से जुड़ा जाता है। भगवान से जब आप संपर्क करना शुरू कर देंगे, भगवान के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, ध्यान साधना से, ध्यान साधना है वो विधि। फोटो रख करके पूजा करने से भगवान के साथ जुड़ा नहीं जाता है। अपने आप को पहचानिए, आप कौन है, उससे जुड़ने के लिए आपको साधना की जरूरत होती है। इसलिए हम आपको नकली बातों में फंसाना नहीं चाहते। नकली बातों में आपको फंसा करके गुनहगार नहीं बनना चाहते। जहां पर नकली बात होती है वहां पर भीड़ बहुत लगती है। हम आपको असली बात बताना चाहते हैं कि असली क्या है। गुरु जी ने कहा किया ना कभी तूने असल की अकल रे, जीवन बिताया तूने झूठी नकल में। किया ना कभी तूने असल की अकल रे, जीवन बिताया तूने झूठी नकल में, झूठी नकल में। हे मानव कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सबल। कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सबल। गुरु जी ने कह दिया, मास्टर जी ने बता दिया है। अब उस पर अमल कौन कौन करेंगे वो आपके ऊपर बात है। जो अमल करेंगे वो माइक पर खड़े होकर के धड़ाधड़ बोल देते हैं। जो घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, घर पर अपनी तरह तैयारी नहीं करते हैं, वो मास्टर के सामने रखे बोर्ड पर फेल हो जाते हैं। जब हमने प्रैक्टिस नहीं किया है तो हम कर नहीं पाते जिस काम की मेरी जिम्मेदारी होती है। और इस आश्रम में सिखाया जाता है,
हम सिखाने पर विश्वास करते हैं, जब आप सीखेंगे तो करेंगे भी। ऐसे बहुत से शिष्य हैं यहाँ पर जिन्होंने कभी माइक नहीं पकड़ा है, लेकिन यहाँ माइक पकड़ रहे हैं, सीख लिया। ये बैठे मोदीपुर से, इन्होंने माइक नहीं पकड़ा है, सत्संग में 25 साल हुए हैं, हो गए 25 साल, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पहली बार जब इस सत्संग में आए हमारा गुरु रविदास योगाश्रम बीबीपुर में, इनको माइक पकड़ा गया तो यहाँ की माइक पकड़ गए। सिखाना पड़ा और आपको सीखना पड़ेगा। जब तक हम सिखाएंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। जिस काम के लिए हम आ रहे हैं उसमें ईमानदारी बरती। अगर हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, बेईमान होंगे। ईमानदार का मतलब, जब हम ईमानदार नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है? ईमानदार का, अगर हम ईमानदार नहीं है तो इसका मतलब क्या है? बेईमान है। जब कोई इंसान ईमानदार नहीं है तो वो क्या है बताइए?